प्रकार के शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी है, वो सारी मैंने इसमें से हटा दी है, क्योंकि आधुनिक रिसर्च में बहुत कुछ आया है। हालांकि आधुनिक विज्ञान इस दृष्टि से भी बहुत कुछ कहने में अक्षम है, परंतु मस्तिष्क के सहज एवं शांत अवस्था में आते ही श्रद्धा भाव के वशीभूत उठती हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विज्ञान जगत को मस्तिष्क संयंत्र में हो रहे परिवर्तनों के विषय में अनेक प्रकार के मस्तिष्क की रसाओं के स्त्राव के रूप में भी जानते और समझते हैं। अध्यात्म जगत के विज्ञान के अनुसार समर्पण, विश्वास, आशा, आधार, आस्था, श्रद्धा, निश्चिंतता के भाव मानवीय मस्तिष्क को नए एवं गहरे सत्य एवं तथ्य जानने एवं समझने हेतु क्षमता प्रदान करते हैं। इसीलिए गायत्री को बुद्धि का मंत्र कहा गया। साथ ही अध्यात्म विज्ञान यह भी मानता है कि इस प्रकार के ध्यान, इष्ट का ध्यान, मानवीय बुद्धि को ऊंचे स्तरों की निर्मलता प्रदान करता है, अर्थात धारक क्षमता प्रदान कराता है, जिसके फलस्वरूप अनदेखे अनजाने पक्ष मस्तिष्क के भीतर बोध रूप में उजागर होने लगते हैं। यह अवस्था एक अत्यंत गहरा विषय है, जिसका भेद अभी आधुनिक विज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ है। पूर्ण एकाग्रता की अवस्था में, जिसे हमने निरुद्ध रूप से वर्णन किया है, उस अवस्था में अथवा उस अवस्था के आरंभ होते ही समय व्यक्ति जिस किसी विषय पर थोड़ी सी एकाग्रता स्थिर करता है, उसके विषय में अनेकों प्रकार का ज्ञान भीतर स्वतः ही प्राप्त होने लगता है। ऐसे में एकाग्रता ऐसे ऊंचे सोपानों को प्राप्त हो जाती जहां वह ब्रह्मांडीय क्षेत्र के संपूर्ण ज्ञान भंडार में से अपने लिए किसी वांछित विषय पर जानकारी उपलब्ध करा पाता है। हालांकि छुटपुट एवं कटे बटे स्वरूप में इस क्षमता का दर्शन यदा कदा हम सभी कर पाते हैं, परंतु आंतरिक स्थिरता के अभाव में हम उसकी गहराई के साथ तारतम्य नहीं बिठा पाते। इष्ट का निर्धारण वस्तुतः श्रद्धा, समर्पण, आशा, आधार, आस्था, श्रद्धा, निश्चिंतता जैसे भाव के सहित मस्तिष्क में अत्यंत सहजता और गति से स्थापना कर देता है। जब तक हमने मस्तिष्क के विज्ञान के गहरे आधुनिक सूत्र नहीं जाने थे, ये मैं अपने विषय में लिख रहा हूँ, हमने जब तक मस्तिष्क विज्ञान के गहरे आधुनिक सूत्र नहीं जाने थे, तब तक भक्ति योग जैसा विषय हमें दिग्भ्रांति, मिसडायरेक्टेड एवं धर्मांधता का विषय प्रतीत होता था। परंतु आधुनिक शोध के ज्ञान एवं ऋषियों के ज्ञान का समन्वय करते ही हम नतमस्तक होकर भक्ति योग की क्षमता के विषय में कुछ भी कह पाने में गहरा मौन अनुभव करते हैं। अर्थात क्या कहें, हमें उपयुक्त शब्द प्राप्त नहीं होते। सच तो यह है कि मानवीय मस्तिष्क में उस अत्यंत दुर्लभ अवस्था को जन्म देना जहाँ पर उसकी आंतरिक विद्युत चुंबकीय एवं रासायनिक प्रक्रियाएं ऐसे उच्चतम निर्मलता को जन्म दें जिसके फलस्वरूप मस्तिष्क के अरबों न्यूरॉन नृत्य करते हुए अपनी क्षमताओं के कपाट मुक्त रूप से खोल डालें, वह सब भक्ति के अतिरिक्त असंभव प्रतीत होता है। इसी कारण इष्ट का निर्धारण एवं श्रद्धा, भावना सहित ध्यान बुद्धि में निर्मलता को अवतरित कराने हेतु तीव्रतम एवं सहज उपाय है, जिसे कोई भी कभी भी प्रयोग कर उससे लाभ ले सकता। इसके बाद मैंने इष्ट के विषय में कुछ लिखा है कि अगर इष्ट का निर्धारण करना हो तो इष्ट का निर्धारण कैसे किया जाए। मेरा व्यक्तिगत परामर्श है, ये कोई नियम नहीं है, ना कोई सिद्धांत है, व्यक्तिगत जीवन से आधारित होकर इष्ट का निर्धारण जहाँ तक संभव हो मनुष्य प्रकृति से कर सकता है। प्रकृति में अनेकों प्रतीक हैं, सूर्य, चंद्र, बर्फ से लदे पहाड़, अनेकों वृक्ष हैं, पीपल का वृक्ष है। इष्ट का निर्धारण प्रकृति से किया जा सकता है। नहीं हो तो इष्ट का निर्धारण आप अपने किसी भी श्रेष्ठतम आइडल को कर सकते हैं। आइडल जैसे हम लोग कहते हैं हनुमान जी, शिव, किया जा सकता है। और अगर मनुष्य रूप में करना हो, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, ऐसे किसी अतीत पुरुष का करना चाहिए जिसका जीवन स्थूल जगत में व्यतीत हो चुका, जो अभी जीवित हो। मेरा सुझाव है, ये नियम थोड़ी है कोई, आई कैन बी इवन रॉन्ग, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन है उसके जीवन से लेके अनेकों संशय उपस्थित हो सकते हैं। अब मुझे ले लीजिए, मुझे किसी ने गलती से इष्ट मान लिया, मेरी जिंदगी की 100 बुराइयां उसके सामने आई, उसके साथ ही साधना बेकार हो जाए। तो ज़्यादा अच्छा है कि मुझे इष्ट बनाने की चेष्टा भी न किया जाए। या किसी जीवित प्राणी से ज़्यादा अच्छा है अतीत के इतने लौकिक पुरुष, अक्कलकोटी महाराज समर्थ, शिरडी साईनाथ, लाहड़ी महाशय, आचार्य श्री राम, गो ऑन टेकिंग, ऋषियों आदिकाल से उठा लो, विश्वामित्र, वशिष्ठ, परशुराम, चरक, याज्ञवल्क्य, कोई जितने मर्जी ले लीजिए। भारत बटा हुआ है, जिनके स्थूल शरीर आज नहीं है लेकिन सूक्ष्म उपस्थिति उनकी पूरी तरह विद्यमान है। उनका कारण शरीर आज भी उतना ही सक्रिय जितना था, क्योंकि इष्ट का निर्धारण करना बड़ा आवश्यक है। अगर इष्ट का निर्धारण ठीक ठीक कर लिया, आदि बात बन गई। दूसरी बात,
इष्ट का निर्धारण करने के साथ एक सबसे बड़ी बात और भी है, वो क्या? दूध को खटाई वाले बर्तन में हम डाल देते हैं। दूध तो ले लेकिन डाल खटाई वाले में दिया। क्यों? वी स्टार्ट एनी काइंड ऑफ कॉन्टेम्पलेशन एट टाइम्स विद द लेवल ऑफ सम एक्सपेक्टेंसी। मैंने अगर विश्वामित्र जी को याद किया, वशिष्ठ को याद किया, मेरा ये काम तो बन ही जाएगा, बना ही देंगे। नहीं भी मुंह से बोलता तो देयर इज एन इंक्लिंग इनसाइड, रिमोट, सम पर्सपिकेशियस पेक्यूनरी इंक्लिंग, दूर से कहीं से आती हुई एक तरंग है, ये तो मेरा हो ही जाएगा। वो जैसे ही होगा, वो जो समर्पण है, वो जो भक्ति को उदय करना है, प्रचंडता मस्तिष्क में जाके करना है, जिन स्नायु रसों को फूटना है भीतर, उसमें खटाई डल गई। खटाई वाले पात्र में दूध डाल दिया, वो नहीं करना। साधना को साधना की दृष्टि से करना, इसके अतिरिक्त नहीं। क्षमताएं आ जाएंगी तो लौकिक रूप से बहुत कुछ हम कर पाएंगे। इन दो बातों का ध्यान रख करके इष्ट का चयन करना चाहिए। और इसमें एक और थोड़ा सा परामर्श, वो भी वो परामर्श है, व्यक्तिगत जीवन पर आधारित है। हमारे यहाँ गायत्री महामंत्र से बढ़िया तरीका बुद्धि को निर्मल करने का नहीं है। गायत्री का इष्ट निर्धारित है, सूर्य प्रकाश। जब ध्यान कराते हैं ना, कल्पना कराते हैं, इमेजिनेशन, फोर्सफुल इमेजिनेशन कराते हैं, होती तो एक प्रकार की कल्पना है। पहला प्रादुर्भाव तो उसका भले झूठ पर आधारित होता है, लेकिन झूठ से ही हम धीरे धीरे प्रत्यक्षता की ओर गमन करते हैं। आप कल्पना करिए, आंखों के पीछे प्रकाश, में प्रकाश ही प्रकाश, कण कण में, नस नस में, रोम रोम में प्रकाश, रक्त में प्रकाश, साधक प्रकाश में विलय, साधक प्रकाश एक, प्रकाश ही प्रकाश, साधक अस्तित्व प्रकाश, साधक प्रकाश एक। ऑटो सजेशन, वी आर ट्राइंग टू प्रोग्राम द माइंड, यस वी आर, बट व्हाट डू वी वांट टू क्रिएट? ऑल दिस पिक्चराइजेशन, ऑल दिस काइंड ऑफ ए सिंथेटिक ऑटो सजेशन, ये क्या कराना चाहती है? ये उस अवस्था को लाना चाहती है, उस उत्सव को मस्तिष्क में पैदा करना चाहती है जो सामान्य अवस्था में नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, आजकल के बच्चे, बहुत सारे शहरों, बड़े शहरों के बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, पार्टी नहीं जाते हैं, बिना पार्टी गोली खाए पार्टी में नहीं जाते हैं, जैसा हम सुनते हैं, पार्टी ड्रग्स। क्यों? क्योंकि परिस्थिति को आनंद लेने के लिए मनस्थिति का निर्माण करना आवश्यक है। विशिष्ट मनस्थिति नहीं होगी तो परिस्थिति का आनंद नहीं आएगा। पेज 3 वाले सारे गोली खा के जाते हैं पार्टी में, एंड दे रिजॉयस। 2000 रुपए का वो फेशियल कराएंगे, गोल्ड फेशियल 2000 या 5000 का, और जिससे चमक आए, दमक आए, और साथ में एक गोली भीतर, एंड दे रिजॉयस। क्यों? स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड कृत्रिम रूप से क्रिएट करने की कोशिश। क्यों? उद्देश्यहीन है। यहां उद्देश्य बहुत बड़ा है। यहां उद्देश्य है, रॉकेट भी क्या करता है? कृत्रिम रूप से प्रयास करता है गगन को चूमने का, और पृथ्वी की कक्षा को भेदने के बाद चूम डालता है, फिर उसको कोई चिंता नहीं है। देन द रॉकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे ऊपर जाता है तो स्पेस शटल अपने आप को रॉकेट से रिलिंक्विश करता है, सबसे पहले उसी को छोड़ता है, अब इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, ढोता नहीं है उसको। जब मनुष्य ध्यान की बाहरी प्रक्रियाओं से भीतर जाता है, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, एंड अ स्टेज कम्स वेयर एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, वो ऐसी अवस्था में आते हैं, देन यू डोंट नीड द रॉकेट। पहुंच गए जहां पहुंचना था, अब उतरो गड्डी से। गड्डी से नहीं उतरेंगे, अरे पहुंच गए जहां आना था यार, कार से उतरो ना, यही तो जाने के लिए कार में बैठे थे। वो स्थिति आ जाती है। गायत्री में वो पूरा प्रावधान किया गया है। धियो यो न प्रचोदयात् से पहले इष्ट निर्धारित कर दिया, पूरा संदेश दे दिया। क्या? तत् सवितुर्वरेण्यम। गायत्री इज फायर, फायर, फायर। तत् सवितुर्वरेण्यम, वो प्रकाश है, मैं उसको वर्ण करना चाहता। एक्सेप्टेंस, आई अफोर्ड डीपेस्ट एक्सेप्टेंस टू दैट एफल्जेंस ऑफ लाइट। जो प्रकाश है, तत्व संकेत किया है, नाम भी नहीं लिया। क्या नाम दूं तुझे? रामलाल, कन्हैयालाल, गिरधर, गोपाल, सहस्त्र नाम, वो भी छूटे, सारे झूठे। तत्, कंटा खत्म, नाम संस्कार हो गया। तत् मीन्स नो, इट इज नॉट एस्क्राइब टू नेम, यू कैन ओनली बी इंडिकेटेड, यू कैन ओनली इंडिकेट इन्फिनिटी, यू कैनॉट एस्क्राइब इट टू अ प्रिसाइज नेम, नो, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तत् सवितुर्वरेण्यम, डीप एक्सेप्ट। भर्गो देवस्य धीमहि, तुझ में इतनी क्षमता है कि मेरे सारे संशय
मेरी बुद्धि बड़ी कुचक्री है, मेरी बुद्धि जो है वो द्वारपाल बन के खड़ी रहती, जो आता कहते हैं आया तेल डालो, इसको बुके पकड़ाओ। मेरी बुद्धि के पास तेल है, कौन सा? संशय का। बुके है कौन सा? संशय का। नमस्ते है कौन सी? संशय की। बस संशय है मेरे पास और कुछ देने के लिए। भर दो, जला दे इसको, भून डाल। क्यों? क्योंकि जब तेरी एफल्जेंस आएगी, यू नॉट ओनली ब्रिंग लाइट बट ऑल्सो ब्रिंग एनर्जी। सूर्य का आगमन ना केवल प्रकाश देता है, साथ साथ ऊर्जा देता है। लाइट एंड एनर्जी बोथ कम हैंड इन हैंड, दोनों साथ आते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि सूर्य के मैं लाइट भेज रहा हूं बट आई एम रिटेनिंग एनर्जी। नो, वी कांट अफोर्ड टू डू सो। गायत्री में यही कहा, तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो, यू विल बर्न थिंग्स इनटू एशेस, ऑल एबनॉर्मलिटीज। देवस्य, और तेरी उस ऊर्जा से, तेरे उस भस्म कर देने की क्षमता से मेरे भीतर की दिव्यता प्रचंड हो जाएगी। I will be able to understand people more, absorb people more, accommodate people more, discount people more. इसी को तो देवता कहते हैं। और किसको देवता कहते हैं? नाक पे बैठी मक्खी, मैं ये देवता हूँ, ये देवता है। देवस्य धीमहि, देहीमहि माने आत्मसात कर लेना, एसिमिलेट कर लेना। पहले कहा गया तत् सवितुर्वरेण्यम, आई गिव यू माई डीपेस्ट एक्सेप्टेंस। और दूसरे चरण में कहा नहीं, तूने जैसे ही मुझे दिव्य बनाया, अरे यू आर नाउ एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ माई एग्जिस्टेंस, विलय हो गया मेरे में। भर्गो देवस्य धीमहि, बस मेरे रच पच गया, मेरा डीएनए हो गया। और फिर क्या होगा? जब मेरे साथ ऐसा हो गया, दियो यो नः प्रचोदयात्, फैक्ट्री की आउटपुट क्या होगी? प्रचंड होगी, तेरे ही द्वारा प्रेरित होगी। प्रचोदयात् माने टू ड्राइव, टू स्टीयर, नॉट टू गाइड। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में सारी मेहनत लगा करके भी एक ही चीज स्थापित की, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवत गीता, गीता का सार गायत्री। कृष्ण बेचारे को 18 अध्याय तक महर्षि वेद व्यास ने भगाया, खूब नचाया, लॉट ऑफ मोटिवेशन फॉर अ डिसवेडेड पर्सनालिटी, बहुत उसके पीछे लगे रहे। तो भी सारी कवायद मिलकर के एक निष्कर्ष निकालती है, जो गायत्री में प्रचंड है। वहां कृष्ण के लिए भी एक गाइड है, कृष्ण को भी निर्देश दिया है गायत्री ने। क्या निर्देश दिया है? फॉर गॉड सेक डोंट टेक सच डिसीजंस वेयर यू हैव टू स्टैंड बिसाइड, डोंट स्टैंड बिसाइड। मैं अक्सर कहता हूं ना, ये तो भगवान तेरा बड़ा लाख लाख शुक्र है, ये 18वां अध्याय पूरा होते होते अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। कहीं वो 18 अध्याय पूरे होने के बाद भी अगर कर देता पंजाबी में, कृष्ण की सारी गीता निरर्थक हो जाती। एंटायर मोटिवेशनल सेशंस ऑल सब डॉगमा हो जाता, कुछ नहीं पता। तो शुक्र है कि उसने कृष्ण को कृष्णत्व दिया, कृष्ण को भगवान न रहने से उसे बचा लिया। ग्लोरी वॉज रिटेन्ड, गंडी उठा गया। इसीलिए यह शिक्षा लेकर के गायत्री की रचना है कि जो गलती भगवत गीता में, दिस माई अंडरस्टैंडिंग, दिस हाउ आई परसीव इट, वो गायत्री ने पूरी कर दी। क्योंकि गायत्री ने कहा नो, डोंट काउंसिल, गॉड से डोंट काउंसिल, डोंट मोटिवेट। ये माने ना माने क्या भरोसा है इसका, इस पे माता बन के चढ़ जाओ। धियो यो न प्रचोदयात्, प्रचोदयात् माने स्टीयर मी, ड्राइव मी थ्रू, डोंट गाइड मी, बिकॉज इफ यू गाइड मी आई मे नॉट। If you go on counseling me, I'll keep on saying, yes, you're right. At the end of the chapter, I'll say, but, and it's all gone to the drain. सब नाली में बह जाएगा। But, इसलिए गायत्री ने आक्रमण किया है, बांध दिया है, बॉन्डिंग लेबर करा दी है। क्या है? धियो यो न प्रचोदयात्, बुद्धि ड्राइव कर, बैठ ड्राइविंग सीट पे, गाड़ी चला के दिखा मेरी कैसे चलती है, अच्छी चलती है। इसलिए कहा गया है कि वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता, गीता का सार गायत्री। जो कुछ वेदों में छूटा उपनिषदों ने डिफाइन किया, उपनिषदों में छूटा गीता ने कंपाइल करके प्रेजेंट किया, गीता में छूटा गायत्री ने पूरा कर दिया। इसलिए गायत्री से बढ़िया बुद्धि की निर्मलता को प्राप्त करने वाली साधना नहीं है। सब कुछ आ गया उसमें,
उसमें शब्द की शक्ति, जो वाइब्रेटरी पावर्स हैं वो आ गई, ध्यान की शक्ति सूर्य को इष्ट बना करके आ गई, और पता नहीं क्या क्या आ गया। अगर इस पूरे भारत में गायत्री लौट आए, जीवन गायत्री में बनना शुरू हो जाए, इस पृथ्वी पर हम बहुत आगे हैं। क्यों? हम अब 125 करोड़ पार कर चुके हैं। वी आर मोर देन अराउंड 4 to 5 times देन वी वर इन सम गोल्डन एज। 33 करोड़ थे तब देवता, आज हम 125-150 करोड़ हो जाएंगे। कहाँ है मेरा वी, मेरा वी? ये संदेश जूं जूं अध्यात्म का लोगों में रमाता जाएगा, रमता जाएगा, गायत्री की स्थापना होती रहेगी, गायत्री की प्रचंडता मनुष्य में जागती रहेगी, उसके भीतर कामधेनु का आना सुनिश्चित है। गायत्री कामधेनु के रूप में संज्ञा दी गई है। अगली बार इस पर मैं बोलने जा रहा हूँ, हाउ टू सेट योर विजन बोर्ड। आध्यात्मिक दृष्टि से हज़ारों साल से विजन बोर्ड बनाए जा रहे हैं, वो आधुनिक चीज़ नहीं है। सारी बात नहीं खोलूँगा, पत्ते खुल जाएंगे मेरे। अगली बार मुझे इसी पर बोलना है। इसलिए एकाग्रता की चाबी बुद्धि की निर्मलता के पास है, बुद्धि की निर्मलता की चाबी साधना के पास है। और साधनाओं में एक छोटे से सूत्र की साधना भी सिखाई गई और गायत्री का भी सूत्र दिया गया। अगर गायत्री कर लेता है व्यक्ति तो बुद्धि में अपने आप स्थिरता और शांति धीरे धीरे आती है। उसको बोध स्तर पे वन वुड नॉट बिकम मोर मैनिपुलेटिव, वन वुड बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग। वास्टनेस, जिस मनुष्य में वास्टनेस आती है, नॉट मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन इज टू वर्क इन द पैरामीटर ऑफ अ cocoon, trying to count 1 million times with the same circumference। कुएं का मेंढक कुएं में जितना मर्जी नाच के दिखा दे, रहेगा कुएं में। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से निरुद्ध होने के लिए साधना करता है, वो सबसे पहली छलांग कुएं से लगाता है और विस्तार प्राप्त होता है, बोध प्राप्त होता है, दूसरों के विषय में ज्ञान होना शुरू होता है, दूसरों के बारे में एक्सेप्टेंस आती है। यू स्टार्ट लिविंग थिंग्स। ऐसा हो गया तो छोड़ गया, हो गया ना। वी ऑल आर देयर। जैसा उस ब्रह्म ऋषि ने कहा, अंतिम वाक्य पूरा कर रहा हूँ, महाकाल बाबा का जैसा कहते हैं कि वो है एक, वो नैनीताल में ऊपर, मैंने नाम उनका दिमाग से भी उतर रहा है, जिनके मैंने यहाँ दर्शन भी कराए थे बाबा के, उनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने एक पंक्ति बोली थी। बोलते तो वो जदा कदा ही थे, 15 साल आए थे मुश्किल से, 15-16 साल में वो चले गए, यूँ ही आए और यूँ ही चले गए। और वो बोलते थे कि बात कि कोई ऐसा पापी नहीं जिसका भविष्य ना हो, कोई ऐसा पापी नहीं जिसका भविष्य ना हो, कोई ऐसा संत नहीं जिसका अतीत न हो। हर संत का एक अतीत था, हर पापी का एक भविष्य है, हर पापी का भविष्य एक संत है, हर संत का एक अतीत किसी रूप में पापी था। इस भाव को लेकर के हम अगर साधना आरंभ करते हैं, निश्चित रूप से उत्तरोत्तर प्रगति हमें मिलती चली जाएगी। ओम शांति।